दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस नए चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मानव शरीर के बारे में। दोस्तों बता दें, मानव शरीर के बारे में कुछ ऐसी कहानियां हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता है। आज हम लोग ताबड़तोड़ करेंगे सवाल और जवाब। आइए देखते हैं। लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें, हमारा चैनल नया है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए इसे सब्सक्राइब करें और घंटी को भी प्रेस करें। पहले हम करेंगे सवाल, फिर देंगे जवाब। बताइए, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फिर मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या, बताइए। मानव खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती हैं। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिज है, जो कि मध्य कड़ में पाई जाती है। अब बताइए, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का क्या नाम है? शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? और मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, बताइए। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल होता है। और सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 मिमी होता है। और शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगने वाला समय 23 सेकेंड होता है। और मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। अब बताइए, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना परसेंट होता है? मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मानव रक्त की प्रकृति कैसी होती है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त को कौन शुद्ध करता है, बताइए। अब इसका जवाब सुनिए। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर तक होती है। मानव रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। और मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होती है। और इसी प्रकार रक्त को किडनी अर्थात वृक्क शुद्ध करता है। अब बताइए, लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? इसी प्रकार श्वेत रक्त कणिका मतलब डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? और डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है अन्य नाम से? और डब्ल्यूबीसी के साथ साथ आरबीसी को भी अन्य नाम से क्या कहा जाता है, बताइए। अब इसका जवाब सुनिए। लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। आप इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार डब्ल्यूबीसी का जीवन काल सिर्फ 2 से 4 दिन तक होता है। इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। और डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं और आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट कहते हैं। अब बताइए, शरीर के ताप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? इसी प्रकार मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, बताइए। शरीर के ताप को हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करती है। मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं, जो हमारे शरीर के बाएं फेफड़े के नीचे पाई जाती है। ठीक है। अब बताइए, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से होता है प्रारंभ? तो जवाब में होगा मुख से होता है प्रारंभ। अब बताइए आप लोग, पचे हुए भोजन का अवशोषण किसमें होता है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? और शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, बताइए। पचे हुए भोजन का अवशोषण किसमें होता है? जवाब होगा छोटी आंत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? जवाब में आएगा यकृत या लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, बताइए। त्वचा। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का क्या नाम है? मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। अब बताइए, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है?
और शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? और लार में पाए जाने वाले एंजाइम का क्या नाम है, बताइए। मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। इसे तो बच्चा बच्चा जानता है। और शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। और लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम टायलिन एंजाइम है। अब बताइए, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? मूत्र दुर्गंध किसके कारण से देता है? और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। इसका जवाब सुनिए। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र बनता है और मूत्र यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका तंत्र है। अब बताइए दोस्तों, मानव मूत्र की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है या क्षारीय होती है? और मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? और आपको ये भी बताना है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, बताइए। मानव मूत्र की प्रकृति अम्लीय होती है और मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। और टिबिया नामक हड्डी दोस्तों पैर में पाई जाती है। अब बताइए दोस्तों, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ब्रेन का सबसे बड़ा भाग क्या है? लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, बताइए। अब इसका जवाब सुनिए। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है, जिसको हम लोग सेरेब्रम भी कहते हैं। अब आपसे पूछा गया है, लिंग का निर्धारण मतलब लड़का होगा या लड़की, किस पर डिपेंड करता है? जवाब में आएगा पुरुषों के क्रोमोसोम पर। आपको बता दें, पुराने ज़माने की जो सास थी वो लोग क्या करती थी, अपने बहुओं को परेशान करती थी कि लड़की हो गई तुम्हारा ही कसूर है, फिर लड़की हो गई तुम्हारा ही कसूर है। जबकि ये नहीं जानती उनके खुद के बेटे पर डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की। अब आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ लेते हैं ताबड़तोड़, क्योंकि देखिए वीडियो लंबा बनेगा तो आप लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि हमारा तो चैनल नया है। अब आइए बताइए, रक्तदाता रक्त समूह जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, बताइए किसको कहते हैं, बताइए। ओ को कहते हैं। इसी प्रकार सर्वग्राही रक्त समूह जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर, बताइए किसको कहते हैं, एबी को कहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। और मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है। विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। अब बताइए, शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? जवाब में आएगा 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। अब बताइए, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन हैं? जवाब में होगा लैंडस्टीनर व वीनर। अब बताइए, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, बताइए। जवाब में होगा 20। अब बताइए, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, बताइए। जवाब में होगा कैल्शियम और फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 50 यह है, आपको यह वीडियो इतने कम टाइम में कैसा लगा? आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। आपको बता दें दोस्तों, हम इस तरह से इसलिए ऐसा बोले हैं क्योंकि यह वीडियो छोटे से बच्चों के लिए भी उपयोगी है। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि यदि आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और हर हर महादेव बोलकर घंटी को भी बजा दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।